हेलो कॉमरेड्स, दिस इज नतम दो के बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग जो अरुणाचल प्रदेश का फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो अभी रिसेंटली जो कैबिनेट आपके द्वारा हुआ था, उसमें बेसिकली कहा गया था कि हम लोग का स्टेट ओन ऑन रेवेन्यू एंड अदर रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए। तो उसका ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल दैट जिसको मेरा मेंटरशिप का अंदर में आना है, जो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है क्लास का, तो उस क्लास में आप लोग ज्वाइन कर सकता है। फी भी नॉमिनल है। एंड देन ऑलरेडी क्लोज हो चुका था, बट बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है सुबह से लेके हर प्लेटफॉर्म में। तो आई थॉट कि आज और कल का अंदर हम थोड़ा सा इसको, जो भी स्टूडेंट लोग सीरियस हैं, जिन जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सके। तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए, जो मेरा नंबर है नीचे में कमेंट बॉक्स में आप लोग को दे देंगे। तो अभी आते हैं टॉपिक पे। जब हम लोग आ जाते हैं तो बेसिकली व्हेन वी सी द ग्रोथ हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और जो स्टेट का जो ओन रेवेन्यू है, तो it is said that it has surged from 927 crore in 2015 and 16 to 4030 crore in 2024 and 25। तो इतना ह्यूज ग्रोथ हुआ है। एंड देन ये जो ग्रोथ है, इट इज अराउंड 334.6% इंक्रीज ओवर 9 ईयर। ठीक है, तो लास्ट 9 साल में 334% हम लोग का इंक्रीज हुआ है, जो स्टेट का जो ओन रेवेन्यू है। इट इज ह्यूज। एंड देन इफ वी सी द लास्ट 3 ईयर्स, जो लास्ट 3 ईयर्स का को सिर्फ देखने से भी अराउंड 66.9% का इंक्रीज हुआ है, बोलते हैं हम लोग का जो स्टेट का ओन रेवेन्यू है। ठीक है, उसमें। एंड देन जो स्टेट का जो टैक्स है, अपना जो टैक्स रेवेन्यू होता है, देन नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, आप लोगों को सबको पता होगा। तो टैक्स रेवेन्यू में हम लोग का 426.9% ग्रोथ ग्रोथ देखने को मिला है, ऐसा है। एंड देन बेसिकली नॉन टैक्स रेवेन्यू में 208% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो इसमें क्या है कि हम लोग का जो टैक्स रेवेन्यू है, अपना जो ऑन टैक्स रेवेन्यू है, वो जो नॉन टैक्स रेवेन्यू से थोड़ा ज़्यादा है, अराउंड 200% ज़्यादा ग्रो हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज सोर्सेज, इट रिफ्लेक्ट्स द इम्प्रूवमेंट इन आवर टैक्स मोबिलाइजेशन, जो टैक्स हम लोग कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है ना। एंड देन ये भी बोला गया है कि जो हम लोग का जीएसटी कलेक्शन है, इट हैज़ बेसिकली ग्रीव बाई 731 करोड़। तो बेसिकली 2017 में जब लागू हुआ था जीएसटी, उससे लेके आज 2024 23 24 तक हम लोग का 731% का ग्रोथ हुआ है, बोल के बोलते हैं जो हम लोग का जीएसटी में। तो ये क्या दिखाता है, बेसिकली ये दिखाता है कि आवर जो सिस्टम इकोनॉमी इज गेटिंग फॉर्मेलाइज हो रहा है। एंड देन हम लोग का जो टैक्स कॉम्प्लायंस है, वो भी बढ़ रहा है। तो ये चीज़ को दिखाते हैं। देन मोर एंड मोर पीपल आर फाइलिंग आपका टैक्स रिटर्न्स। तो ये सब चीज़ को ये रिफ्लेक्ट करता है, जो गवर्नमेंट का जो इफोर्ट है, डिजिटल आपका इंडिया का या डिजिटल अरुणाचल वगैरह का जो इफोर्ट है, तो ये सब उस चीज़ को दिखाता है। एंड देन जब हम लोग अपना पर कैपिटा रेवेन्यू के बारे में देखता है, ठीक है, तो अरुणाचल का जो पर कैपिटा रेवेन्यू है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द हाइएस्ट। ठीक है, अरुणाचल हैड द हाइएस्ट पर कैपिटा रेवेन्यू रेसिप अमंग ऑल द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स फॉर 2024 एंड 25। तो उसमें भी हम लोग का 2,45,886 आपका करोड़ का आपका हम लोग का जो पर कैपिटा रेवेन्यू देखने को मिलता है। इन कंपैरिजन तो आसाम आसाम का ओनली 30,605 है। तो ये आपका हिंदुस्तान हिमाचल सर्विसेज करके उसमें उसमें आया हुआ था। ठीक है, एंड देन जब हम लोग रेवेन्यू का बात करता है, तो 2022-23 में हम लोग का जो स्टेट है, इट हैज अचीव्ड रेवेन्यू सरप्लस। तो यूजुअली हम लोग का क्या होता है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, रेवेन्यू कम होता है, पॉकेट मनी कम होता है, खर्चा ज़्यादा होता है। लेकिन हम लोग का स्टेट का क्या हुआ है, 15.2% ऑफ द GSTP वॉज रेवेन्यू सरप्लस। वी हैड रेवेन्यू सरप्लस ऑफ 15.2% ऑफ द GDP GSTP। ठीक है, तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स है। एंड देन जो हम लोग का फिजिकल डेफिसिट है, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है ना, दैट इज ऑल्सो बेसिकली उसको डिस्पाइट रेवेन्यू गेन, द फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट वो भी कम हुआ है, ऐसा करके बोलते हैं हम लोग का। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो कम ना। तो लेकिन क्या है, जो पीआरएस का जो सर्वे है, उसमें क्या बोलता है कि जो हम लोग का फिजिकल डेफिसिट है, इट इज स्टिल अराउंड 8%, ऐसे करके बोलता है। तो उसमें कहीं में कॉन्ट्राडिक्टरी आपको कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो दिस आर द थिंग्स। तो बहुत सारा हम लोग का इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो ये जो ग्रोथ है, इट इज सर्टेन चैलेंजेस एज वेल। ठीक है, तो लेकिन चैलेंजेस से पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जो हम लोग का बजट का जो एक्सपांसन है, जो हम लोग का एनुअल बजट का जो एक्सपांसन है, वो भी बेसिकली इट हैज ऑल्सो ग्रोन, ऐसा करके हम लोग का जो प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है। तो अराउंड जो हम लोग का 12,533
करोड़ था 2015 एंड 16 में, लेकिन अभी हम लोग जब देखते हैं 2025-26 में, तो 217% का हम लोग का एक डेकेड के अंदर में ग्रोथ हुआ है। तो आपका अराउंड 39,000 करोड़ का हम लोग का अभी एनुअल बजट है, जो कि पहले 12,500 समथिंग का बजट होता था। ठीक है, तो अगर जब हम लोग का बजट एक्सपांड होता है, एनुअल बजट का साइज जब बढ़ता है, तो क्या होता है, वी हैव द अपॉर्चुनिटी, वी हैव द फिजिकल स्कोप दैट अलाउस स्टेट टू इन्वेस्ट हैवीली इन हेल्थ में, हम लोग इन्वेस्ट करता है, एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में जो बजट का एक्सपेंशन है वो हेल्प करता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड देन ट्रेडिशनली हम लोग देखता था कि 80 to 85% ऑफ द रेवेन्यू जो था, वी वर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल ग्रांट्स, सेंट्रल डिवोल्यूशन, तो उसका पर हम लोग आपका डिपेंडेंट था। तो लेकिन अभी देख रहे हैं कि वी आर हैविंग आवर ऑन रेवेन्यू इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, तो हम लोग का बार्गेनिंग पावर vis-a-vis सेंटर हम लोग का बढ़ जाता है। तो हम लोग का इट एनहेंसेस डेवलपमेंटल ऑटोनॉमी, कि हम लोग कौन सा जगह में क्या करेंगे, हम लोग का अपना ऑटोनॉमी एक हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली लोकली रेलेवेंट प्रायोरिटीज ले सकता है, ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रेजिलियंस, लाइवलीहुड स्कीम्स वगैरह को हम लोग अपना हिसाब से ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें। एंड देन कमिंग बैक टू द चैलेंजेस, जो पहले हम लोग बात कर रहा था, तो चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज ग्रीन। तो फर्स्ट चैलेंज इज दैट our revenue base is very narrow, because much of our revenue, tax revenue, is coming from GST and excise. Okay, while non-tax revenue heavily relies on hydropower royalties and resource extraction से जो आता है वही है। ठीक है, नॉन टैक्स वाला में। तो बेसिकली दिस मेक्स रेवेन्यू वोलेटाइल एंड डिपेंडेंट ऑन कंजम्पशन पैटर्न। तो जो हम लोग का रेवेन्यू है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द कंजम्पशन पैटर्न, कि कितना डिमांड होगा, पब्लिक कितना खाएगा, उसका ऊपर में रेवेन्यू डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एंड देन कुछ प्रोजेक्ट कमीशनिंग करता है, उसका पर डिपेंडेंट है, एंड देन ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द सेंट्रल पॉलिसीज। तो ये एक चीज होगी। उसका बाद दूसरा चीज है सस्टेनेबिलिटी इश्यूज। ठीक है, जैसे कि वी हैव 18,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर इन पाइपलाइन वर्थ अराउंड 1.7 लाख करोड़, लेकिन देर आर डिलेस, इकोलॉजिकल रिस्क, कम्युनिटी ऑपोजिशन चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज लिमिटिंग द एक्चुअल रेवेन्यू रियलाइजेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड देन एज आई सेड अर्लियर, हम लोग का जो फिजिकल प्रूडेंस का जब हम लोग बात करते हैं, फिजिकल डेफिसिट का बात करते हैं, तो उसमें ऐसा है कि कम है बोल के हम लोग बोलते हैं, अराउंड 2.2 है बोल के बोलता है, लेकिन पीआरएस का जो है सर्वे है वो बोलता है कि मोर देन 8% है, 8.9% के आसपास हम लोग का अभी भी फिजिकल डेफिसिट है। एंड दैट इज बियॉन्ड, मच बियॉन्ड एफआरबीएम का जो टारगेट है, उसका बहुत सारा ऊपर में है। ठीक है, एंड देन आपका जो इक्विटी का जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग रिसोर्स रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का जब बात करते हैं, तो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन मेजरली कहाँ से होता है बोलने से, अर्बन एरिया, जैसे कि ईटानगर हो गया, पासीघाट हो गया, जीरो हो गया, ऐसे जगह से ज़्यादा आता है। ठीक है, देन दूसरा डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि आपका दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, जैसे लोंगडिंग, तिराप, आ, चांगलांग, या हम लोग का ये सब जो छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट है, वो सबसे रेवेन्यू मोबिलाइजेशन बहुत कम है ना। तो ये चीज़ हो गया। एंड देन उसका बाद जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो मोबिलाइजेशन वगैरह है, कलेक्शन वगैरह है, दैट इज ऑल्सो वेरी वीक बिकॉज ऑफ द वीक डिजिटाइजेशन एंड लैक ऑफ लोकल लेवल फिजिकल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो रेवेन्यू रियलाइजेशन नहीं होता है। एंड देन जो हम लोग डिजिटल अरुणाचल का बात करते हैं, वो भी ऐसा है कि बहुत सारा जगह में डिजिटल डिवाइड है, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट अभी तक ऑन बोर्ड नहीं हुआ है ई ऑफिस में, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो दिस आर द रियल टाइम चैलेंजेस। तो अभी गवर्नमेंट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स वगैरह ला के ये सब चीज़ को ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग जाके वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है हम लोग, है ना। तो वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि वी हैव टू ब्रॉडन द टैक्स बेस। ठीक है, टैक्स बेस को हम लोग बढ़ाना है, बेस बढ़ेगा तो और कलेक्शन होगा। जो जीएसटी का जो आपका कंप्लायंस रेट है उसको भी बढ़ाना है। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म हम लोग प्रॉपर्ली लाना है, अभी जो रिसेंटली अनाउंस है उसमें आई होप ठीक हो जाएगा। ठीक है, वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर डिजिटल रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, एंड देन वी हैव टू डाइवर्सिफाई आवर नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो हम लोग का नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, रॉयल्टी फ्रॉम हाइड्रो पावर सेक्टर, या कुछ सेंट्रल आपका पॉलिसीज वगैरह, स्कीम्स वगैरह कमीशन होने से वहां से आ रहा है। बट वेरस उसको हम लोग बेसिकली क्या करना है, ये करने, डाइवर्सिफाई करना है, इको टूरिज्म का ऊपर जाना है, बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स हो सकता है, कार्बन मार्केट का तरफ में हम लोग जा सकते हैं। तो ये सब चीजें। एंड देन स्टिल हम लोग का जो टैक्स टू सॉरी जीडीपी टू डेप्ट रेशियो है वो भी बहुत ज्यादा है, तो 50% से प्लस है, तो उसको भी हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करना है। एंड देन जो भी हम लोग का डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को वी हैव टू बैलेंस इट विथ आवर इकोलॉजी। इकोलॉजी का साथ बैलेंस करके सस्टेनेबल बनाना जरूरी है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इवन और पक्के डिक्लेरेशन, तो उसको ध्यान देना है। एंड देन अनदर थिंग इज, लास्ट थिंग इज, इट हैज टू बी इंक्लूसिव, डेवलपमेंट नीड्स टू बी इंक्लूसिव। तो बेसिकली जो भी रेवेन्यू शेयरिंग होगा ना, तो जो भी होगा तो बेसिकली, या जो भी एक्टिविटीज होता है, इट शुड इंक्लूड एवरीवन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, एवरी इंडिविजुअल फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का जो फिजिकल बायोन्सी है, नो डाउट इज वेरी माइलस्टोन, ठीक है, इट विल बिकम ए माइलस्टोन इन सेल्फ रिलायंस, ठीक है। द सर्ज इन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, तो जो बजट साइज हम लोग का सीख बड़ा किया है, ठीक है, तो हम लोग को एक फिजिकल ऑटोनॉमी जरूर मिला है, but we need to broaden our revenue base. We need to safeguard ecology also. We need to institutionalize fiscal discipline, and then we need to make it inclusive development and growth. So this all for today. Thank you very much.